नमस्कार साथियों, अगर आपका भी जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आज की इस वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनका जवाब आज आपको इसी वीडियो में मिलेगा। क्या बिना बर्थ सर्टिफिकेट के आप नागरिकता साबित कर सकते हो? और अगर आप नागरिकता साबित नहीं कर पाते हो तो सरकार की तरफ से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी सुविधाएँ हैं जिनका लाभ मिलना आपको बंद हो सकता है? और अगर SIR जो वेरिफिकेशन हुआ है इसके दौरान आपका नाम मतदाता सूची में नहीं आया है, यानी आप वोट नहीं दे पाओगे, तो सरकार आपके कौन कौन से बेनिफिट हैं जो रोक सकती है, उन सभी टॉपिक्स पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी पहले हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि SIR वेरिफिकेशन जो कि अभी समाप्त होकर उठा है, आप इसकी फाइनल लिस्ट चेक करिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नाम SIR वेरिफिकेशन की फाइनल लिस्ट में नहीं आया, इसका सीधा सा मतलब है कि आप आने वाले चुनाव में आप वोट नहीं दे पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी यूपी, पंजाब और भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं नेक्स्ट ईयर, और अगर आप वोट नहीं कर पाओगे तो सरकार आपको सुविधाएं क्यों देगी? सीधी सी बात है भाई, अगर हम सरकार का फ़ायदा करवाएंगे तो सरकार मेरा फ़ायदा करवाएगी। अगर हम सरकार को वोट ही नहीं देंगे तो सरकार हमें क्यों फ़ायदा देगी? आप खुद सोच के देखो। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम यूपी में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, यानी कि बीजेपी की सरकार है। और अगर सरकार को किसी तरह से ये पता चल जाए कि किसने बीजेपी को वोट दिया था, किसने सपा को वोट दिया था, किसने कांग्रेस को वोट दिया था, तो क्या जिसने कांग्रेस को वोट दिया होगा, क्या भाजपा सरकार उसको जो वही सुविधा देगी जो बीजेपी समर्थक को मिलती है? आप खुद सोच के देखो। यही तो प्राइवेसी होती है जो लोगों को उनका अधिकार दिलाती है। ये सरकार भी पता नहीं कर सकती कि किसने किस पार्टी को वोट दिया है, वरना आप यकीन मानो कि कई सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो आप हो सकता है आपको मिले भी ना, अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया, या कांग्रेस की अगर सरकार हो, कांग्रेस को वोट नहीं दिया। किसी भी सरकार को ये एक्सेस नहीं है कि वो जान पाए, लेकिन ये एक्सेस तो सरकार को है कि कौन वोट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, किस इलाके में, किस एरिया में किसने वोट दिया, किसने वोट नहीं दिया। ये तो सरकार के पास है, सरकार के हाथों में है। और आप सोच के देखो, अगर सरकार ने सिर्फ ऐसे लोगों के लिए सुविधाएं निकाली, ऐसे लोगों के लिए योजनाएं निकाली जिन्होंने केवल वोट दिया है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको सरकार सुविधा नहीं देगी, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हो। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी नागरिकता साबित नहीं हो पा रही है, आप निश्चिंत होकर बैठ गए हो, भाई SIR वेरिफिकेशन में भी आपसे दस्तावेज मांगे गए थे, आप दस्तावेज नहीं दिखा पाए, इसी वजह से तो आपका नाम लिस्ट में नहीं आया। तो चलिए, नागरिकता का प्लस SIR वेरिफिकेशन का दोनों का सॉल्यूशन मैं आपको आज एक वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप उन दस्तावेजों को तैयार करवाइए जो आपके पास नहीं है। आप बहुत सारे लोग कहेंगे भैया अगर हमारे पास दस्तावेज होते या तैयार कराने की क्षमता हमारे अंदर होती, योग्यता होती, या हमें ये पता होता कहाँ बन रहे हैं, तो हम बनवा ना लेते। अब इसमें भी एक मेन रीज़न है, बहुत सारे लोगों के मन में एक ही चीज़ को बैठा दिया गया है कि बिना बर्थ सर्टिफिकेट के, यानी अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप कुछ नहीं हो, ना आप नागरिकता साबित कर सकते हो, ना आप SIR वेरिफिकेशन में भाग ले सकते हो। लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आप 11 और तरीक़ों से अपनी नागरिकता भी साबित कर सकते हो और वोटर लिस्ट में दोबारा से नाम जुड़वा सकते हो। चलिए उस पर बात करते हैं। नंबर 1, निवास प्रमाण पत्र। अगर आपके पास है तो इससे आपकी नागरिकता भी साबित होगी। और BLO से कांटेक्ट करके अगर आपका SIR वेरिफिकेशन के दौरान नाम कट भी गया है तो भी आप परेशान ना हो, आप नए सिरे से नाम जुड़वाओ। फॉर्म नंबर 6 भर के आप नए सिरे से नाम जुड़वा सकते हो। आपके पास जाति प्रमाण पत्र अगर है, SC ST OBC कैटेगरी वालों के पास, 10th क्लास की मार्कशीट अगर आपके पास है, घर मकान की पुरानी रजिस्ट्री अगर आपके पास है, मतलब कोई भी ऐसा दस्तावेज है जो ये प्रूफ कर दे कि आप भारत में ही पैदा हुए हो, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये क्लियर कहता है कि हम आपको नागरिकता देंगे अगर आपके पास जन्म से संबंधित कोई दस्तावेज है। अगर जन्म से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है तो वंश से संबंधित कोई दस्तावेज होना चाहिए, यानी आपके पूर्वजों का कोई भी प्रमाण पत्र। दो चीज़ें हैं, या तो आप ये सिद्ध कर दो कि आप भारत में पैदा हुए हो और किस सन में पैदा हुए हो। दूसरा तरीका, आप ये प्रूफ कर दो कि आपके पूर्वज भारत में रहते थे या आपके जो पूर्वज हैं वो भारत में पैदा हुए हैं। ये दोनों ही तरीकों से आपको नागरिकता मिल सकती है, इसके अलावा अदर कोई चांसेस नहीं है। अब आप कहोगे यार अपना तो हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, हम कब पैदा हुए, अपने पूर्वजों को कहाँ से हम सिद्ध कर देंगे कि वो भारत में पैदा हुए? तो देखिए, उनके पास कोई पुरानी पासबुक हो, या उन्होंने 1987 से पहले कोई घर, मकान, प्लॉट
खेत खरीदे हों उसकी रजिस्ट्री आपके पास हो, या उनकी अगर 1987 से पहले डेथ हो गई है उनका डेथ सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो, उनकी हाई स्कूल की मार्कशीट, 5वीं कक्षा की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, कोई भी प्रमाण पत्र अगर हो, उनका इंश्योरेंस, बीमा कवर, तो आप दिखा सकते हो और आपको सरकार नागरिकता भी साबित होने में मदद करेगी और आपको जो भी सभी को सुविधाएं मिलेंगी वो आपको भी मिलेंगी। तो और भी ऐसे कई सारे विकल्प हैं जो मौजूद हैं और फिलहाल आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप पासपोर्ट बनवा लो, आप कोई और दस्तावेज बनवा लो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से बताए गए हैं गैर दस्तावेज। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप जो है फ़ायदा उठा सकते हो। इसके अलावा आधार और वोटर आईडी कार्ड में भी लोग एक गलती कर रहे हैं कि आधार कार्ड में उनका डाटा कुछ और है, वोटर आईडी कार्ड में डाटा कुछ और है। तो अगर नाम की भी स्पेलिंग मिस्टेक है ना तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि जिनका आधार कार्ड में डाटा कुछ और है, वोटर आईडी कार्ड में डाटा कुछ और है, उनको आगे चल के समस्याएं हो सकती हैं। अब समस्याएं कौन सी होंगी ये तो तभी पता चलेगा जब समस्या होना शुरू होगी। तो आपको वेट ही क्यों करना है कि आपको समस्या हो फिर आप जाओ लाइन में लगो, आप पहले ही करेक्शन करवा लो ना। लेकिन सवाल ये है कि यार आधार कार्ड सही करवाएं या वोटर आईडी कार्ड सही करवाएं और कैसे सही करवाएं। तो चलिए आपको बताते हैं। आपने बिल्कुल सही चैनल को सेलेक्ट किया है इस चीज़ की जानकारी के लिए। तो आपको पहले आधार कार्ड करेक्शन करवाना है। आधार और वोटर आईडी कार्ड में पहले आपको आधार कार्ड करेक्शन करवाना है। आधार कार्ड में करेक्शन कैसे होगा, आपको नज़दीकी आधार इनरोलमेंट सेंटर पे जाना है। हाई स्कूल की मार्कशीट हो तो ले जाइएगा, वरना नहीं है कोई बात नहीं, आप चले जाओ, वहाँ पे करेक्शन हो जाएगा। आधार में करेक्शन हो जाने के बाद आपको BLO से कांटेक्ट करना है या फिर voters.gov.in पर आप ऑनलाइन भी खुद से फॉर्म नंबर 8 भर के करेक्शन करवा सकते हो। फॉर्म नंबर 8 में आपको नाम चेंज करना है, नाम की स्पेलिंग चेंज करनी है, एड्रेस चेंज करना है, कुछ भी वो वहाँ पर आप इजीली कर पाओगे। खुद से नहीं कर सकते हो तो आप BLO से कांटेक्ट कर लो। BLO से कांटेक्ट कैसे होगा, उनका नंबर कैसे मिलेगा, तो आपने जहाँ पर लास्ट टाइम वोट किया था अब वहाँ पर जाओ, वहाँ से आपको BLO का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। या फिर voters.gov.in पर आप अपना शहर, जो भी आपका ज़िला है, आप फिर अपने शहर का नाम, ग्राम का, जो आपका गांव का नाम है या मोहल्ले का नाम है, आप डालोगे तो आपको BLO का कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ से मिल जाएगा। या फिर आप अपने आस पड़ोसियों से भी पूछ सकते हो, उनके पास भी BLO का नंबर होगा तो वो आपको दे देंगे। तो ये इस तरह से आप करेक्शन करवा सकते हो। करेक्शन करवाना ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में आप बैंक पासबुक, LIC की पॉलिसी, पुराने पहचान पत्र यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास हैं तो। ग्राम पंचायत रिकॉर्ड से भी आपको खजाना मिल सकता है, सोना चांदी वाला नहीं, आपके पूर्वजों का विवरण जो कि फैमिली रजिस्टर में दर्ज होता है। ग्राम पंचायत कार्यालय जाइए, प्रधान से संपर्क करिए और फैमिली रजिस्टर खुलवाइए। उसमें आपका जो भी पूर्वज आपके रहे हैं उन सबका रिकॉर्ड जो है गाँव में दर्ज होता है। इसके अलावा देखिए, दलालों और अफवाहों से बचें, क्योंकि इस समय दलाल सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। जिन लोगों को परेशान देखते हैं, अब आप यही देख लो, इस वीडियो में अगर आप परेशान होकर कमेंट करोगे कि भैया मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, बहुत परेशान है, कैसे बनवाएं, आप बताइए, तो कोई ना कोई ऐसा दलाल होगा जो ऐसी वीडियोस पर नज़र रखता है कि लोग परेशान होकर ही कमेंट करते हैं। फिर वो सीधे आपको कांटेक्ट करेगा कमेंट सेक्शन में ही कि हम आपका बनवा देंगे, आप 5,000 रुपये हमें देना। अभी मेरी पिछली वीडियो में ऐसा हुआ था तो मैंने उसको ब्लॉक करा। तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि लोग आपको ठगने के लिए तैयार बैठे हैं। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर रहना है। इसीलिए मैं समय समय पर ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ ताकि लोग जागरूक हों और ऐसे बेकार लोगों के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। अगर आपको खुद से कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है तो खुद से आपको दौड़ा भागी करनी पड़ेगी, वरना कोई भी आपको पैसे लेके फर्जी दस्तावेज दे जाएगा। वो तो पैसे लेके चला जाएगा, लेकिन आगे कभी आप उस दस्तावेज को कहीं पर लगाओगे, किसी सरकारी विभाग में लगाओगे और आपका दस्तावेज फर्जी पाया गया तो सरकार उस दलाल को नहीं, वो आपको पकड़ेगी, पुलिस आपके गले तक आएगी। फिर आप क्या कहोगे, हमने दलाल से बनवाया था तो कहाँ है दलाल, और वो मिलने से रहा। क्योंकि ऐसे लोग ये काम करके फिर दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाते। तो ये थी महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है। सो मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया। अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।